नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स, जहां हर कहानी, हर किताब आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए बनाई जाती है। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी आत्मा से जुड़ी एक यात्रा है। इस किताब का नाम है खुशी के खजाने की चाबी। लिखा है एरा टक द्वारा। अध्याय 1, खुशी की असली परिभाषा। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि असली खुशी होती क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि खुशी का मतलब है पैसा। कुछ लोग मानते हैं खुशी का मतलब है बड़ा घर, और कुछ लोगों के लिए खुशी का मतलब है रिस्पेक्ट। लेकिन सच्चाई कुछ और है। खुशी कोई चीज नहीं जो आप बाजार से खरीद सकें। खुशी एक भावना है, एक इमोशनल स्टेट है। अध्याय 2, बचपन और खुशी का रिश्ता। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम हंसते हैं, खुलकर खेलते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और खुशी कम होती जाती है। अध्याय 3, एक्सपेक्टेशंस, सबसे बड़ा दुहक। हम अपने माता पिता से उम्मीद रखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से उम्मीद रखते हैं, हम अपने पार्टनर से उम्मीद रखते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी खुद से पूछा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं या नहीं? अध्याय 4, इनर वॉइस, आपकी असली दोस्त। आपके अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा आपसे बात करती है। तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू दूसरों जैसा नहीं है। यही इनर वॉइस या तो आपको मजबूत बना सकती है या फिर आपको तोड़ सकती है। अध्याय 5, नेगेटिव थिंकिंग का जाल। अक्सर हमारा दिमाग हमें ही धोखा देता है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही सब खराब क्यों होता है, मेरी जिंदगी अलग क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया वैसी ही होती है जैसी हम उसे देखने का फैसला करते हैं। जब आप हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हो तो जिंदगी प्रॉब्लम बन जाती है, और जब आप हर चीज में पॉसिबिलिटी ढूंढते हो तो जिंदगी गिफ्ट बन जाती है। अध्याय 6, खुशी और वर्तमान का रिश्ता। खुशी फ्यूचर में नहीं है, खुशी कहीं दूर नहीं है, खुशी तो इसी पल में है, इस सांस में है, इस हार्ट बीट में है। लेकिन हम या तो पास्ट की यादों में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में घुलते रहते हैं, और इसी चक्कर में आज का पल खो देते हैं। अध्याय 7, ग्रैटिट्यूड, जादुई मंत्र। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इन शब्दों से कर लें, धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, धन्यवाद मेरी सेहत के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने लगता है। ग्रैटिट्यूड एक जादू की तरह काम करता है। अध्याय 8, पेन से पावर तक। हम सबकी जिंदगी में दर्द आता है, दिल टूटता है, भरोसे टूटते हैं, सपने टूटते हैं। लेकिन यही दर्द आपको मजबूत भी बनाता है। जिस इंसान ने दर्द झेला है, वही इंसान दूसरों के दर्द को समझ सकता है। अध्याय 9, खुद से दोस्ती करना। जब आप खुद को पसंद करना शुरू करते हो तो दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। खुद से अकेले बैठना, खुद की बातें सुनना, अपने हार्ट की आवाज को समझना, यही सेल्फ लव की शुरुआत है। अध्याय 10, रिश्तों की सच्ची ताकत। रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन हम उन्हें बोझ बना लेते हैं। हम चाहते हैं वो वैसा बने जैसा मैं चाहता हूं, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। लेकिन सच्चाई ये है, प्यार कंट्रोल में नहीं, एक्सेप्टेंस में होता है। अध्याय 11, फॉरगिवनेस, खुद को आजाद करने की कला। लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी की निशानी है,
लेकिन सच्चाई ये है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप उस इंसान को नहीं, खुद को आजाद करते हो। आप अपने दिल से बोझ हटाते हो और मन हल्का होता है। अध्याय 12 अकेलापन और आत्मिक शक्ति। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। अकेलापन वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हो। जब दुनिया शांत हो जाती है तो आपकी आत्मा बोलती है। जो इंसान अकेले रहना सीख ले वो भीड़ में भी नहीं खोता। अध्याय 13 डर दुश्मन नहीं शिक्षक। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को समझो। डर आपको बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो और यही डर आपको ग्रो करने की शक्ति देता है। अध्याय 14 छोटी छोटी खुशियों का खजाना। खुशी सुपरमार्केट में नहीं मिलती। खुशी बड़ी अचीवमेंट्स में जरूरी नहीं। खुशी छुपी होती है सुबह की पहली चाय में, माँ की मुस्कान में, ठंडी हवा के झोंकों में, बारिश की खुशबू में। जो इंसान छोटी चीजों में खुशी ढूंढ ले वही असली अमीर इंसान है। अध्याय 15 ग्रैटिट्यूड जर्नल की ताकत। अगर आप रोज अपनी लाइफ की 3 पॉजिटिव चीजें लिखो तो आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पर फोकस करना सीख जाएगा। मन बदलता है तो जिंदगी बदलती है। अध्याय 16 अपने विचारों की खेती। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। आप इसमें जो बीज बोएंगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच बोते हो तो चिंता, डर और सैडनेस उगती है। और अगर आप होप, फेथ और पॉजिटिविटी के बीज बोते हो तो अंदर से सुकून और खुशी पैदा होती है। अध्याय 17 सेल्फ टॉक की ताकत। आप खुद से दिन भर बात करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप खुद से कैसे बात करते हैं? अगर आपकी इंटरनल वॉइस कहती है मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, तो आप सच में खुद को वैसा ही महसूस करने लगते हो। लेकिन जिस दिन आप कहना शुरू करते हो मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं मजबूत हूं, उस दिन से आपकी लाइफ बदलने लगती है। अध्याय 18 प्रेजेंट मोमेंट की साधना। असली जिंदगी फ्यूचर में नहीं है, असली जिंदगी इसी पल में है। इस समय, इस सांस में, इस हार्ट बीट में। जब आप खाना खाओ सिर्फ खाना खाओ, जब चलो सिर्फ चलो, जब सांस लो सिर्फ सांस लो। यही माइंडफुलनेस है, यही शांति की चाबी है। अध्याय 19 ग्रैटिट्यूड बदल देता है सब कुछ। जब आप शिकायत करने की जगह धन्यवाद कहना शुरू करते हो तो यूनिवर्स भी आपको ज्यादा देने की तैयारी करने लगता है। कभी शिकायत करके कोई खुश नहीं हुआ, लेकिन ग्रैटिट्यूड से हजारों जिंदगियां बदली हैं। अध्याय 20 अपने दर्द को ताकत बनाओ। आपकी लाइफ में जो दर्द आया वो आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आया था। हर आंसू आपको मजबूत बनाने की ट्रेनिंग थी। हर हार्ट ब्रेक आपको वाइसर बनाने की लेसन थी। अध्याय 21 बदलाव की असली शुरुआत। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। छोटे फैसलों से, छोटी आदतों से, छोटी सोच से। जिस दिन आप यह समझ लेते हो कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। अध्याय 22 अपने अंदर की रोशनी। आप अलग नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन आप वो ताकत तब तक महसूस नहीं करोगे जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे। अध्याय 23 हैप्पीनेस इज अ हैबिट। खुशी कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से मुस्कुराना, हर दिन धन्यवाद कहना, हर दिन खुद को याद दिलाना मैं काफी हूं। अध्याय 24 जीवन का असली अर्थ। जीवन पैसे कमाने का नाम नहीं, जीवन केवल अचीवमेंट्स का नाम नहीं। जीवन है महसूस करने का, सीखने का,
माफ करने का और प्यार करने का। अध्याय 25 अंतिम संदेश, खजाने की चाबी। खुशी का खजाना कहीं बाहर नहीं था, वो हमेशा आपकी मुट्ठी में था। आप बस उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन अब आप जानते हैं। आप मजबूत हैं, आप खास हैं और आप खुश रहने के हकदार हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी अंदर की खुशी को पहचान सकें। और ऐसी इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स के लिए चैनल सक्सेस ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलते हैं।